हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखकर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो हमेशा की तरह फ्री ही रहेंगी, लेकिन पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए संपूर्ण उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड और हिंदी का कंबाइन बैच, इसी के साथ प्रैक्टिस सेट का बैच, जो यूके ट्रिपल एस की आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कंप्लीट जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे 100 मार्क्स के, उनसे भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं, किसी भी ऑनलाइन कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप उत्तराखंड 360 डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, पीडीएफ इत्यादि नोट्स के लिए इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जिसे शॉर्ट में कहा गया है एक्सपोसेट या एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, 2024 का हमारी इसरो का पहला मिशन है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी संभावित दुर्घटना स्थलों को मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डे शुरू करने वाला जो राज्य बना है, बिहार बना है। अब इसको यूज क्यों किया गया है, इसको शुरू क्यों किया गया है, तो बिहार सरकार ने ये घोषणा की है कि जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, जिस दिन से आप दर्ज करते हैं, तो वो दर्ज होने के दिन के 75 दिन पहले वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी जाएगी। अगला पॉइंट है, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश का है। इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी की एडिडास कंपनी चीन के बाहर पहला वैश्विक क्षमता केंद्र चेन्नई में ओपन करेगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आदि के जो कि एक अदरक है, और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसे कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से संबंधित 3 हथकरघा साड़ियों, कौन कौन सी? तंगेल, कोरियल और गराड। इसी के साथ सुंदरबन शहद और कलोनूनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दुबई में आयोजित कंसर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान 140 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है केरल की सुचेता सतीश जी ने। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक युद्धाभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। यह आयोजित हुआ है राजस्थान में। किस किस के बीच? भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त राज्य अमीरात के बीच। अगला पॉइंट देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में नवीनतम एआई टेक्नोलॉजी या एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है एआई ओडिसी। एआई का अर्थ क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला पॉइंट देखते हैं। टाटा ग्रुप का डिजिटल पेमेंट ऐप को हमारे आरबीआई ने मंजूरी दी है, जिसका नाम क्या रखा गया है? टाटा पे। अगला पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे सिमलीपाल काई चटनी भी कहते हैं, इसे जीआई टैग दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे जीआई टैग हम देख चुके हैं आज। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलता से प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा बना है? अमेरिका बना है। अभी तक जैसे हम देखते थे, सरकारी कंपनियां जैसे इसरो, नासा इत्यादि ही मून मिशन कर पाई थी, तो पहली बार एक प्राइवेट कंपनी भी मून मिशन कंप्लीट कर पाई है। वो प्राइवेट कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, याद होगा आप लोग को, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान इसकी घोषणा की थी। सितंबर में इसको स्टार्ट किया गया था। तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी या पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। करंट अफेयर की यह सीरीज आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखना है, सुनना है, नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ चाहते हैं तो हमसे संपर्क करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। ये इनका 5वां कार्यकाल है। और ये किस पार्टी से संबंधित अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना है अवामी लीग पार्टी। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो ने अपने संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स से साझेदारी की है। स्पेस एक्स एलन मस्क की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ट्विटर का मालिक भी, जिसे आजकल हम एक्स कहते हैं, वो भी एलन मस्क है, उसी की कंपनी स्पेस एक्स। अगला पॉइंट देखते हैं, ये उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड की सविता कंसवाल जी को। हाल ही में इनका पिछले साल निधन हुआ था, आप लोग को याद होगा, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, उड़ीसा के डेकनाल माजी। ये डेकनाल माजी होता क्या है? भैंस के दूध के पनीर से बनी हुई मिठाई है डेकनाल माजी। इसे GI टैग दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुत्ते का मांस खाने या बेचने पर रोक लगाने वाला देश कौन सा देश बना है? दक्षिण कोरिया। काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। DRDO ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम नाम से लॉन्च की है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन, NAM इसे भी कहते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट। तो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कंपाला, युगांडा में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी शहर में अपना परिसर ओपन करेगा। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला 5वां देश कौन सा बना है? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जापान बना है। अगला पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या रखी गई इस बार? हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, देश भर के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना या PM सूर्योदय योजना। PM सूर्योदय योजना। आगे बढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसमें भारत का स्थान है 80वां। और पहले स्थान पर कौन कौन से देश रहे हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। मतलब आपका पासपोर्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा जितना अधिक देशों में आप उससे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो भारत 80वें स्थान पर है, याद रखेंगे। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है भारत। भारत ने किसको पछाड़ा है अगर पूछेंगे तो हांगकांग को पछाड़कर हम चौथे नंबर पे आए हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, एक युद्धाभ्यास है सहयोग काइजिन। यह युद्धाभ्यास चेन्नई में हुआ है, किन 2 देशों के बीच? भारत और जापान के बीच। अगला देखते हैं, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है भारत के रोहित शर्मा जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति। हाल ही में बहुत सारे हमारे सवाल पूछे गए हैं, आपको याद होगा ऑपरेशन से रिलेटेड, तो आपने याद रखना है। अगला देखते हैं, एक और सैन्य अभ्यास है डेजर्ट नाइट नाम से हवाई सैन्य अभ्यास है। किन किन देशों के बीच? भारत, फ्रांस और UAE, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच। अभी डेजर्ट साइक्लोन हमने देखा था भारत और UAE के बीच, ये डेजर्ट नाइट है। अगला देखते हैं, अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 शतक यानी 400 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं प्रखर चतुर्वेदी, कर्नाटक के हैं। अगला पॉइंट, एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति, यह बना है ब्रिटेन का कार्टर डलास, जिसकी उम्र कितने साल है? 2 साल। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई नई भाषा है, काफी इंपॉर्टेंट है, फारसी, जो कि ईरान में बोली जाती है। भारत में अभी तक जितनी भी हमारी शास्त्रीय भाषा है उनमें कौन कौन सबसे पहले इसमें शामिल किया गया था? तमिल 2004 में, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मलयालम और लेटेस्ट जो शामिल की गई थी 2014 में उड़िया थी। उसके बाद अगली शामिल की गई है फारसी। तो टोटल कितने शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं? 6 पहले से थी, 7वीं हो गई है
फारसी। आगे बढ़ते हैं। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं, मेल की अगर बात करेंगे तो मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं लियोनल मेसी, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। फीमेल प्लेयर ऑफ द फुटबॉलर ऑफ द ईयर अगर कहेंगे तो ये हैं एटाना बोन माली, ये हैं कहाँ की, स्पेन की। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, इसे शुरू किया गया है उड़ीसा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मयूरभंज, और मयूरभंज कौन से राज्य में आता है हमारा, उड़ीसा में। अगला पॉइंट देखते हैं। मार्केट वैल्यूएशन यानी बाजार मूल्यांकन में देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन सी बनी है, एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगला है, पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत। कब करेगा, जुलाई 2024 में, इसी वर्ष। अगला पॉइंट, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, यह कुवैती दिनार। कुवैत देश की जो मुद्रा है वो दिनार है, तो कुवैती दिनार याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024, इसे सम्मानित किया गया है बीआर कंबोज जी को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत अगर कहेंगे तो ध्यान रखेंगे 2004 में। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका लोकार्पण किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन, एक प्रकार का कंप्यूटर मेलवेयर है, याद रखेंगे। अभी करता क्या है, जो हमारा फोन बायोमेट्रिक सिस्टम होता है उसको हैक कर देता है ये कैमेलियन ट्रोजन। ये क्या है, कंप्यूटर मेलवेयर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार यूएसए के सॉल्टन सागर कैलिफोर्निया में खोजा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पुस्तक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, एमजे अकबर। इस पुस्तक में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, जो महात्मा गांधी के 3 सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 आंदोलनों की बात की गई है इस पुस्तक में, जिसका नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। लेखक कौन है, एमजे अकबर। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4था। तो भारत से पहले कौन कौन से देश है, अमेरिका, रूस और चीन। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। अगला पॉइंट, शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में पहले नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर आ गया हमारा प्यारा भारत। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम हैवीश्योर रखा गया है, हैवीश्योर। अगला पॉइंट, विश्व तीरंदाजी पुरस्कार की विजेता बनी है भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। वित्त आयोग की बात करें तो ये संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बने हैं स्काई नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव। आईसीसी वुमेन्स T20I प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है हेली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं। और ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बने हैं विराट कोहली। T20I प्लेयर कहेंगे तो सूर्य कुमार और वनडे प्लेयर कहेंगे तो विराट कोहली। अगला पॉइंट, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 स्थान पर है भारत, जो कि विश्व का 24% से अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर है चीन। अगला पॉइंट,
देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। अगला पॉइंट देखते हैं, 108 स्थानों पर एक साथ सर्वाधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुष टेनिस युगल रैंकिंग, युगल माने डबल्स रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना, ये प्यारे भारत के हैं। इनकी आयु है 43 ईयर्स। अगला पॉइंट, सर्वाधिक साइबर क्राइम वाला राज्य बना है तेलंगाना। अगला पॉइंट, 2024 में टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 110 हैं पद्मश्री, 17 हैं पद्म भूषण और 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। इन 5 लोगों में 3 फेमस पर्सनैलिटी हैं, वैजंती माला, चिरंजीवी, ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और एक हमारे वेंकैया नायडू। 2024 में अगर पद्म पुरस्कार कितने दिए गए अगर कहेंगे तो याद रखेंगे 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। और सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो जब से रैंकिंग स्टार्ट हुई है हमेशा इंदौर पहले स्थान पर रहता है, इस बार भी पहले स्थान पर है, लेकिन इंदौर के साथ एक और हमारा शहर है सूरत, वो भी पहले स्थान पर आया है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसका नाम है अटल सेतु, ये महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी है 21.8 किलोमीटर। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। अगला पॉइंट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ओपनहाइमर मूवी को। अगला पॉइंट, हमारे इसरो का एक सूर्य मिशन है आदित्य L1, तो आदित्य L1 को उसके लैग्रेंज पॉइंट L1 में स्थापित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना है। तो इससे पहले सूर्य मिशन यानी सोलर मिशन किन किन देशों ने स्टार्ट करे हैं, भारत के अलावा USA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चीन, तो भारत इसमें चौथा देश बना है। अगला पॉइंट, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस हम 9 जनवरी को मनाते हैं, आप सभी को याद होगा महात्मा गांधी की याद में, क्योंकि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो वो डेट थी 9 जनवरी 1915 और पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया कब, 2003 में। अगला पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा। कहां खोला जाएगा अगर पूछेंगे तो याद रखना है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में। अगला पॉइंट, हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनाया है किर्गिस्तान ने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 इसका आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, गोवा में। अगला पॉइंट, देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। अब बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024। टेनिस से रिलेटेड 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष खेली जाती हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद US ओपन। तो सबसे पहले हर साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, ये टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिता है, तो उसी से रिलेटेड हम पॉइंट देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024 में एकल वर्ग यानी सिंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष वर्ग में विजेता हैं इटली के यानिक सिनर, महिला वर्ग की एकल वर्ग की विजेता हैं आरियाना सबलेंका, ये बेलारूस की हैं, जबकि युगल वर्ग यानी जब 2 लोग एक टीम में रहते हैं, मिक्स की बात अगर हम करें तो उसमें भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने प्रतियोगिताएं जीती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता। पहला पॉइंट है फरवरी करंट अफेयर का,
भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का निर्माण गुजरात में किया गया है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर और इस पर जो लागत आई है वो है 980 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है, जर्मनी के एक पूर्व फुटबॉलर हैं एंड्रियास ब्रेहम, इनका निधन हो गया है। अगला करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट, शाहपुर कंडी एक बांध है जिसका निर्माण पंजाब में रावी नदी पर किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 55 मीटर होगी, जबकि इसकी क्षमता होगी 206 मेगावाट की। अगला पॉइंट देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं इसे। तो 2023 की इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 93rd। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, अंतिम स्थान पर है सोमालिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है, अपने गगनयान मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा और शुभांशु शुक्ला को 2025 तक इनको अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारत की पहली स्नो लेपर्ड या बर्फीला तेंदुआ भी कह सकते हैं इसे, इसकी एक रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड स्नो लेपर्ड जो हैं वो लद्दाख में है 477, दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है, झारखंड के नए सीएम बने हैं चंपाई सोरेन, क्योंकि जो इससे पहले के मुख्यमंत्री थे उन पर एक केस चल रहा है, इस वजह से वो जेल में है। अगला पॉइंट देखते हैं, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जिनका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। इन गेम्स में टोटल 26 गेम्स खेले गए। एक नया खेल इसमें शामिल किया गया था, स्क्वैश। पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है हरियाणा। इन खेलों के शुभंकर की बात करें तो वीरा मंगई या रानी वेलु नाचियार। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2018 की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, देश की पहले सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला राज्य पंजाब है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रंगपू नामक स्थान पर रखी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय डिब्रूगढ़ असम में खोला जाएगा जिसकी लागत 100 करोड़ है। अब देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 जिसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से चौथी बार जीता है। उप विजेता रहा हमारा प्यारा भारत। भारत के कप्तान थे उदय सहारन। इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का यह 15वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं क्वेना मफाका, ये साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने 21 विकेट लिए थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हमारे जो प्लेयर रहे हैं इस टूर्नामेंट में वो भारत के कप्तान उदय सहारन रहे जिन्होंने 397 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है जर्मनी। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है जर्मनी और चौथे पर है जापान। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, इस सम्मान से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, स्वामी रामभद्राचार्य जी संस्कृत के लिए और गुलजार उर्दू भाषा के लिए। जल जीवन मिशन जो कि 2019 का है, इसके तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, एक और सूचकांक आ गया है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जिसे लोकतंत्र सूचकांक भी कहते हैं। इसमें भारत का स्थान 41वां, पहले स्थान पर है नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है नीमा सरीखानी ने। इन्होंने एक फोटो ली है बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास संभल यूपी में किया गया। संभलपुर की बात करेंगे तो वो उड़ीसा में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट। अगला पॉइंट, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 महिला, इसकी विजेता रही हैं भारत और बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से, और इस प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं,
पीएम मोदी ने संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेंगे तो 25 फीट है। अगला पॉइंट, विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है अदिति गोपीचंद ने। आर्चरी माने तीरंदाजी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया शशि थरूर को। अगला पॉइंट, तेलंगाना के सीतम्मा लोडी में मध्य पाषाणकालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं ओलेग कोलिनेंको। ये रशिया के हैं। 878 से ज्यादा दिन इन्हें हो चुके हैं और जून तक इनकी यात्रा रहने वाली है। यानी जून तक की बात करें तो ये 1000 से भी ज्यादा दिन पूरे कर चुके होंगे। ओलेग कोलेनेंको इनका नाम याद रखना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। लंबाई की बात करें तो 1.3 किलोमीटर। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत और स्वदेशी तकनीक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 33वां जीडी बिरला अवार्ड वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीता है अदिति सेन डे ने। अगला पॉइंट, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कच्छ, गुजरात में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंता कल्याण। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? यह है बीएचयू उत्तर प्रदेश, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ ने मोबाइल ब्रिज सिस्टम यानी सर्वत्र इसका लॉन्च किया। काफी इंपॉर्टेंट है। चलता फिरता ब्रिज भी इसको कह सकते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बनी है इंट्यूटिव मशीन्स अमेरिका की, और इसमें जो स्पेस क्राफ्ट का प्रयोग किया गया उसका नाम है ओडेसियस। काफी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नौसेना ने देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संधायक शामिल किया है। इंडियन नेवल सर्विसेज INS। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। कल की धाम संभल उत्तर प्रदेश में भी पढ़ा था हमने, और संबलपुर की बात करेंगे तो उड़ीसा में है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ONGC के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन गोवा में किया गया है। अगला पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरसका मेदाराम जथाराई, इसका आयोजन किया गया है तेलंगाना में। अगला पॉइंट, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है, तेलंगाना के अंतर्गत। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है एलेक्सा डॉसन ने। ये स्वीडन के फोटोग्राफर हैं। और कौन सी पिक थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है? वेल बोन्स। अगला पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक ट्रैफिक जैम वाला शहर बना है लंदन। भारत का बेंगलुरु 6ठे स्थान पर और पुणे 7वें स्थान पर है। अगला पॉइंट, नासा ने 137 प्रकाश वर्ष दूर और रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटॉम रखा गया है, जिसको बनाया है हमारे IIT मद्रास ने। अगला पॉइंट, 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला पॉइंट, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है हरियाणा ने। अगला पॉइंट, गांधी जी को समर्पित देश के पहला तांबे का आवरण 120 फीट ऊंचा सबसे बड़ा बापू टावर ये पटना में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन में। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है। नीतीश नाम है इसका। अगला पॉइंट,
दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया अल्जीरिया में। अफ्रीकन एक देश है ये। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जो एक करंट अफेयर सीरीज हम देख रहे हैं, इसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज भी देखेंगे। करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स, उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के नोट्स, जीएस के नोट्स, इन सभी नोट्स को अगर आप चाहते हैं तो आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है हमसे। और हमारी एक ऐप है उत्तराखंड 360, उत्तराखंड 360, उसको डाउनलोड आपने ज़रूर कर लेना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक रहेंगे हमारे अभिनव बिंद्रा जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी साल होने वाले ओलंपिक। यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि विश्व बैंक जारी करता है, इसमें भारत 38वें स्थान पर है। आज के करंट अफेयर सीरीज में हम ये तीसरे रैंक देख रहे हैं। इससे पहले 2 रैंक और देखी थी हमने, आपको याद होंगी। अगला पॉइंट है 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनखड़िया जी। इसके अन्य सदस्यों की अगर बात हम करते हैं तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, एएन झा, सौम्य कांति घोष और निरंजन राज्याध्यक्ष जी हैं। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ है। अतिथि देश की बात करें तो इसमें अतिथि देश थे भारत, कतर और तुर्की है। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024, इसका आयोजन किया गया रियाद, सऊदी अरब में। अगला पॉइंट, एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार भारत ने जीता है। अगला पॉइंट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन प्यारे भारत में किया गया है। अगला पॉइंट, 16वां विश्व सामाजिक मंच 2024 का आयोजन काठमांडू में किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बना है सिक्किम। अगला पॉइंट, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला देश बना है ग्रीस। अगला पॉइंट, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 महिलाओं में इसके विजेता है हमारा प्यारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, इसके अध्यक्ष बने हैं लेबनान के नवाब सलाम। अगला पॉइंट, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला एक राज्य बना है असम। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असम का राज्य फल है काजी नींबू। अगला पॉइंट, यूपी के लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी, किस राज्य से संबंधित है ये पूछ सकते हैं हमसे। अगला पॉइंट देखते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट लिम्नोसेट प्रोब, ये नासा और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा कौन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, इन्होंने लॉन्च किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने छात्रों के लिए आईडी लॉन्च की है जिसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। अगला पॉइंट है, इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए स्टार्ट किए गए मिशन का नाम है युविका 2024। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, और पहले भारतीय पूछेंगे तो वो अनिल कुंबले रहे हैं। अनिल कुंबले 600 विकेट लेने वाले भी पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखेंगे। आईआईटी और रिलायंस के द्वारा बनाया गया नया एआई मॉडल, इसका नाम रखा गया हनुमान, आईआईटी और रिलायंस कंपनी द्वारा। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, इसका आयोजन नेपाल में हुआ है जिसमें भारत, पाकिस्तान समेत 19 देश शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय का शिलान्यास गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन यूपी में किया गया जिसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। आगे बढ़ते हैं।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024, जिसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी, बेस्ट फिल्म रही है जवान, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स रही है 12th फेल, बेस्ट फिल्म इंटरनेशनल रही है ओपनहाइमर, और फिल्म ऑफ द ईयर रही है सलार पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस में होगा। अगला पॉइंट, आरोग्य श्री योजना शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसमें लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क कच्छ गुजरात में बनाया जा रहा है। कच्छ गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के 2 स्कूल अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। कैलिफोर्निया शहर याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 721 फीट रहेगी। और जो भारत में राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन रहे हैं? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता है एचडीएफसी बैंक, सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोलेगा। अभी एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप में भी अपनी एक ब्रांच ओपन करी है। अगला पॉइंट देखते हैं। कैमरून देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम स्टार्ट किया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं मान सिंह। पहले भारतीय कौन थे? 2017 में जीते थे गोपी थोनाकल। दुर्लभ गोल्डन टाइगर खोजा गया है, देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की टैगलाइन रही है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, चुनाव का पर्व देश का पर्व। यूएसए में पहली बार नाइट्रोजन गैस से किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 59% बढ़ी है, 59% बढ़ी है। अब देखते हैं 96वां ऑस्कर पुरस्कार। बेस्ट अभिनेत्री रही हैं एमा स्टोन इनकी फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट अभिनेता रहे हैं किलियन मर्फी फिल्म ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट अभिनेत्री एमा स्टोन, बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी। बेस्ट फिल्म की बात करें तो ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, फिल्म इनकी कौन सी है? ओपनहाइमर। बेस्ट सहायक अभिनेता रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फिल्म कौन सी? ओपनहाइमर। बेस्ट सहायक अभिनेत्री डिवाइन जॉय रेडोल्फ, इनकी फिल्म का नाम है ओल्डोवर्थ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है 20 डेज इन मैरियोपोल, 20 डेज इन मैरियोपोल। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें तो द लास्ट रिपेयर्स ऑफ, और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही द बॉय एंड द हेरोन। स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेता, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर पूछे गए। ये पॉइंट आपने जरूर याद रखने, और ओपनहाइमर फिल्म तो रट लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एरोटोस्थनीज, इसका पता लगाया है इजराइल ने। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं, इन्होंने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को गोल्डन वीजा प्रदान किया है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को समाप्त करने वाला देश बना है ईरान, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अवशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। नोएडा हमारा यूपी का एक शहर है। नासा ने जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। यूपीआई सेवा को वर्चुअली लॉन्च करने वाला देश बना है श्रीलंका और मॉरिशस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक जवानों को रिहा किया गया है, यह भारत सरकार की ताकत को दिखाता है। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाला पहला श्रीलंकाई प्लेयर बना है पथुम निशंका, काफी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने वाला
देश है यूएई, और कहां पर स्टार्ट होगा? दुबई में। कुछ अंतिम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? यह है नेपाल की। यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। अभी वर्चुअली यूपीआई को लॉन्च करने वाले थे श्रीलंका और मॉरिशस, अभी हमने पढ़े थे। अगला पॉइंट है भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उनका नाम है व्योम मित्र। महिला रोबोट, उसका नाम क्या रखा गया है? व्योम मित्र। पीएम मोदी ने असम के एक वीर योद्धा रहे हैं वीर लाचिन बरफुकन, इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये कांस्य की प्रतिमा है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत। और नंबर 1 पे अगर कहेंगे तो नंबर 1 पे है यूएसए। आगे बढ़ते हैं। आगामी पुलिस एसआई की परीक्षा हम जानते हैं दिसंबर माह में होने वाली है, जिसका फिजिकल की जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। उसी के साथ कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ये नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नोट्स आपको हमारी ऐप है उत्तराखंड 360, उससे प्राप्त होंगे। और हमारी ऐप में उत्तराखंड और हिंदी स्पेशल एक कंप्लीट बैच हमारा है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें उत्तराखंड और हिंदी पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस बैच की जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मार्च करंट अफेयर्स 2024, ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एबेल पुरस्कार 2024, इसके विजेता हैं मिशेल टेलाग्रेंट, ये फ्रांस के हैं। ये गणित के लिए दिया जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी जी, हिमाचल प्रदेश की हैं। अगला पॉइंट, पाकिस्तान का अगला पीएम बना है शाहबाज शरीफ। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट, गर्भपात को संवैधानिक बनाने वाला पहला देश बना है फ्रांस। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नाटो ग्रुप का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। नाटो की स्थापना आप लोग को पता होनी चाहिए 1949 में हुई थी। अमेरिका द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई है रशिया को डराने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, उड़ीसा के आभूषण कला है सिल्वर फिलिग्री, इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रो कबड्डी लीग 2024, इसका 10वां संस्करण इस बार खेला गया, जिसकी विजेता टीम रही पुनेरी पल्टन, उपविजेता टीम रही हरियाणा स्टीलर्स। अगला पॉइंट, भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म है सी स्पेस, इसे किसने लॉन्च किया? केरल सरकार ने। जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5 आप लोगों ने नाम सुने होंगे, वैसे ओटीटी की बात हो रही है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, समुद्री सैन्य अभ्यास समुद्र लक्षण 2024, इसका आयोजन किया गया है भारत और मलेशिया के बीच में। और कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापत्तनम में। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की गेवरा खान कोयला उत्पादन के लिए काफी फेमस है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत हाथियों को भी सूचीबद्ध किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। अगला पॉइंट, 33वां सरस्वती सम्मान 2023, इससे सम्मानित किया गया प्रभा वर्मा जी, ये मेल हैं। इनकी रचना है रुद्र सात्विकम, किस भाषा में? मलयालम भाषा। मलयालम भाषा स्पेशली कहाँ बोली जाती है? हमारे प्यारे केरल में बोली जाती है। अगला पॉइंट है, हाल ही में क्षतिग्रस्त हुए फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, इसका संबंध अमेरिका से है, समुद्री जहाज जिससे टकरा गया था। अगला पॉइंट है, पेरिस ओलंपिक 2024, भारत के ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक रहेंगे, याद रखेंगे, अचंता शरद कमल, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के मसाल वाहक रहेंगे अभिनव बिंद्रा जी, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष इसकी थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, आईपीएल की तर्ज पर होने वाला महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग, इसका दूसरा सीजन इस बार खेला गया। इसकी विजेता रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी आरसीबी की टीम, और उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल्स। पहले संस्करण की विजेता पूछेंगे तो मुंबई इंडियंस आपने याद रखना है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जूस जैकिंग शब्दावली, ये किससे रिलेटेड है? साइबर हमले से रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है, जैसे पब्लिक प्लेस जो हमारे होते हैं वहां पर यूएसबी पॉइंट हमारे लगे रहते हैं, चार्जिंग पॉइंट लगे रहते हैं, तो उनको जैसे ही हम यूज करते हैं तो हमारा फोन हैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
अगला पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक और सूचकांक आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024, मानव विकास सूचकांक जिसे कहते हैं, जिसमें भारत का स्थान 134वां, जबकि टॉप पर है स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट आ गई है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट 2024, भारत का स्थान 126वां। इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? 143। पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क और तीसरे स्थान पर है आइसलैंड। अगली एक और रिपोर्ट है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश यानी हथियार मंगाने वाला देश भारत, दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे है कतर। और भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार कहां से मंगाता है? रशिया से मंगाता है। उसके अलावा फिर अमेरिका इत्यादि देश भी हैं। और टॉप हथियार निर्यातक देश यानी हथियार बेचने वाले देश, अमेरिका, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे रूस। आयातक यानी मंगाने वाले देशों में टॉपर है भारत, और भेजने वाले यानी बेचने वाले देशों में पहले नंबर पे अमेरिका। रूस के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से बने हैं व्लादिमीर पुतिन, ये इनका 5वां कार्यकाल है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया है शीतल देवी जी को, ये हमारे दिव्यांग तीरंदाज हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिट्जगर आर्किटेक्ट अवार्ड 2024, इसके विजेता हैं जापान के रिकेन यामामोटो। अगला पॉइंट, एक और रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। सबसे प्रदूषित देशों में बात करें तो पहले नंबर पर है बांग्लादेश, दूसरे पर है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है भारत। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 2023-2024 ये भारत की घरेलू प्रतियोगिता है क्रिकेट से रिलेटेड। इसकी विजेता टीम रही है मुंबई और उप विजेता टीम रही है विदर्भ। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है 42वीं बार। मुंबई में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक देश की क्रिस्टीना पिस्कोवा, और भारत की तरफ से इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था सिनी शेट्टी जी ने। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, खेल मंत्रालय द्वारा 9 से 18 वर्ष तक के बीच के एथलीटों की पहचान करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति लॉन्च किया है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, KIRTI, कीर्ति कार्यक्रम याद रखेंगे, उसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, असम में स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, जो किसको समर्पित किया गया है? जो असम के एक योद्धा रहे हैं लाचित बोरफुकन जी को समर्पित किया गया है। इस स्टैचू की अगर ऊंचाई पूछेंगे तो 125 फीट है, और किस धातु की ये बनी अगर पूछेंगे तो कांस्य धातु की बनी हुई है। एक और इंडेक्स आ चुका है, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात हो रही है, जिसमें हमारे प्यारे भारत का स्थान है 42वां। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, ये 11वें इनके मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, जो भी केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में की गई, उज्जैन यानी मध्य प्रदेश। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2024, इसकी विजेता टीम है सर्विसेज, ये 7वीं बार जीती है। उप विजेता है गोवा की टीम, और आयोजक अगर पूछेंगे तो इसका आयोजक रहा है अरुणाचल प्रदेश। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ 4 हमारे जो राज्यों उनमें विधानसभा चुनाव भी हुए थे, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले शहर की बात करेंगे तो जापान का टोक्यो शहर है 3.7 करोड़, और नई दिल्ली दूसरे स्थान पर है 3.3 करोड़ जनसंख्या के साथ। आगे बढ़ते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, आयोजन इनका हुआ है असम गुवाहाटी में। विजेता टीम यानी पदक तालिका में नंबर 1 पे रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। शुभंकर की बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर हैं अष्टलक्ष्मी। अगला पॉइंट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर रखी गई है, जबकि इस पर खर्च जो आया है 4,965 करोड़ का खर्चा आया। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। अगला पॉइंट है, विश्व का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रीग, ये कहां ओपन किया गया है? सऊदी अरब में ओपन किया गया है। करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508 पर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इनका दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया है तमिलनाडु के थूथुकुडी में।
कुलशेखरम पत्तनम के पास में। भारत का पहला स्पेस पोर्ट अगर कहेंगे तो वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी 2 लेन वाली सेला टनल का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022, कितने तेंदुए पाए गए हैं भारत में? 13,874। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में 3,907, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 युगल वर्ग यानी मिक्स डिवीजन की अगर बात करते हैं तो इसमें विजेता रहे हैं भारत के एस साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बंगलुरु में की गई है, बंगलुरु यानी कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कोलकाता श्रीलंका में किया गया है। अगला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हैदराबाद को प्यारे भारत में शामिल करने के लिए हमारे सरदार पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, आपको जरूर याद होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। अगला पॉइंट है, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है मार्च 2024 में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्य विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की, अभी मैंने आपको बताया था। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में हुआ था, पहला चरण इसका रहा था 19 अप्रैल को स्टार्ट और 7वां चरण स्टार्ट हुआ था इसका, यानी अंतिम चरण इसका हुआ था 1 जून को। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने वाले भारतीय प्लेयर हैं बी साई प्रणीत। अगला पॉइंट देखते हैं, एनएसएसओ के द्वारा वर्ष 2023 में देश में बेरोजगारी की दर इन्होंने बताई है 3.1%। एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है अगर पूछेंगे तो एनएसएसओ जारी करता है। आगे बढ़ते हैं, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के विजेता हैं टीएम कृष्णा। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी हुई है, तो इसमें भारत का स्थान है 108वां। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है पीएम सूरज पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बेगूसराय बिहार है, अभी हमने देखा था। सबसे प्रदूषित राजधानी बनी थी दिल्ली, सबसे प्रदूषित देश बना था बांग्लादेश। महानगरीय क्षेत्र कहेंगे सबसे ज्यादा प्रदूषित तो बेगूसराय बिहार। अगला पॉइंट है, वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को विकसित किया है इंडियन ऑयल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेपाल की पर्यटन राजधानी बनाई गई है पोखरा को। अगला पॉइंट, वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के अनुसार हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया पंकज आडवाणी जी को। ये भारत के बहुत बड़े बिलियर्ड्स के प्लेयर रहे हैं। देश की पहली एलएनजी बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट, देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन, इनके पवित्र अवशेष थाईलैंड से हमारे प्यारे भारत में लाए गए हैं। अगला पॉइंट है, चक्रवाती तूफान मेगन, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। अभी हम देखेंगे रेमल तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में, वो भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी पर्वत की खोज हुई है, ज्वालामुखी की खोज हुई है, नोक्टिस नाम इसका रखा गया है और इसकी खोज कहां पर हुई है? मंगल ग्रह में। आगे बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, हैती देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। अगला पॉइंट है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला तीसरा दक्षिण एशियाई देश बना है थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। अगला पॉइंट है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूपीआई को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया श्रीलंका के साथ। आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। अगला पॉइंट, भारत का पहला एआई शिक्षक लॉन्च किया गया है केरल में, जिसका नाम क्या रखा गया है? आइरिस इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट,
ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है हमारा एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। अगला पॉइंट, भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA इसको लागू किया गया 11 मार्च 2024 से। अगला पॉइंट है, आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बने हैं साइमन हैरिस। अगला पॉइंट देखते हैं, डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल जरूर आ सकता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। अगला पॉइंट, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। रोहित शर्मा के भी 11,000 से ज्यादा रन हो चुके हैं, लेकिन पहले भारतीय जो 12,000 प्लस क्रॉस कर चुके हैं वो है विराट कोहली। अगला पॉइंट, भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसकी लंबाई अगर पूछेंगे तो 18 किलोमीटर, और कितने लेन का ये मार्ग है? 8 लेन का। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेला टनल देखी थी, 2 लेन वाली थी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट देखते हैं, एक सैन्य अभ्यास है IMT ट्राइलिट 2024। कौन कौन से देश शामिल है इसमें? पहला भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। IMT ट्राइलिट। आगे बढ़ते हैं, एक और सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में, सी डिफेंडर सैन्य अभ्यास। किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और अमेरिका। अगला पॉइंट, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन संकट उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेमितीय सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में? भारत और सेशेल्स के बीच में। लेमितीय शब्द का अर्थ होता है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। अगला पॉइंट, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया हमारे प्यारे भारत को। अगला पॉइंट, संगीत कला निधि पुरस्कार, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा था, TM कृष्णा। अगला पॉइंट, गुजरात के अंबाजी सफेद संगमरमर को GI टैग दिया गया है। एबेल पुरस्कार वाला पॉइंट भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आ चुका है। एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिशेल टेना ग्रेंट को। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया पाली राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया में। आगे बढ़ते हैं, चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए हमारे चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम है सी विजिल ऐप। अगला पॉइंट, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इनकी एक दूरबीन है गैया दूरबीन। इस दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वें युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यतिन भास्कर दुग्गल जी को। अगला पॉइंट है, 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन प्यारे भारत के मुंबई में हुआ था, तो इसमें ब्यूटी विद अ पर्पज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया रिलायंस इंडस्ट्री की नीता अंबानी जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, किंग्स चार्ल्स तृतीय, यूनाइटेड किंगडम के किंग हैं, किंग्स चार्ल्स ने मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील भारती मित्तल, एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट थी हमारी शिव शक्ति, हमने इसको नाम दिया था शिव शक्ति, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने भी इस नाम की मान्यता यस कर दी है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पॉइंट देखते हैं, गगनयान मिशन के दौरान, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गगनयान मिशन में 4 भारतीय जाने वाले हैं, तो उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एक ऐप हमारी लॉन्च की गई है, सखी ऐप, SAKHI। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। अगला पॉइंट है, वैश्विक असमानता अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया बीना अग्रवाल और जेम्स ए बॉयस को। अगला पॉइंट, एक युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रम्प 2024, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 जहाज लॉन्च किए, उनके नाम क्या क्या रखे गए हैं? अग्रे और अक्षय। अगला पॉइंट, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है।
डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। आज के करंट अफेयर सीरीज का अंतिम सवाल हम देखते हैं। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर भारत का पहला